राधे कृष्णा। स्वागत है आपका एक नए ताजगी भरे दिन में। टाइटल देख के आप समझ ही गए होंगे आज मैं मौन व्रत धारण करने वाली हूँ, क्योंकि आज मेरी मम्मी बाहर जा रही हैं, तो इससे प्रैक्टिस करना थोड़ा इजी हो जाएगा। ऑल्सो बहुत टाइम से मैं अपना 4 AM मॉर्निंग रूटीन मिस कर रही थी, सो आई एम एग्जैक्टली गोना डू दोज थिंग्स विच आई यूज टू डू अर्लियर। मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ फिर से रूटीन को फॉलो करना, पर काफ़ी चीज़ें एक साथ करने की वजह से वो पॉसिबल नहीं हो पा रहा है। बट वन थिंग आई एम फॉलोइंग इज़ वेकिंग अप एट 4 AM, गोइंग फॉर रनिंग एंड गोइंग टू बेड बाय 10 PM। मैं थ्रू आउट द डे लाइफ के फ्लो के साथ चलती हूँ, सो दैट मुझे ज़्यादा बर्डन फील ना हो और स्ट्रेस भी फील ना हो। और इसलिए मैंने कुछ नया ट्राई किया, कीपिंग मौन व्रत एंड फॉलोइंग माई ओल्ड 4 AM मॉर्निंग रूटीन। सुबह 4 बजे का अलार्म बजते ही मैं उठ गई। यह मेरे लिए एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि सुबह जल्दी उठना हमेशा से एक चुनौती रही है। उठने के बाद मैंने तुरंत अपने जूते पहने और दौड़ने के लिए निकल पड़ी। सुबह की ताजगी भरी हवा और शांत वातावरण ने मेरे दिन की शुरुआत को बेहद खास बना दिया। दौड़ने के बाद जब मैं घर लौटी तो मैंने अपना जप और योगासन का अभ्यास किया। यह मेरी सुबह की दिनचर्या का महत्वपूर्ण हिस्सा था और यह मुझे मानसिक और शारीरिक रूप से संतुलित रखता है। योगासन के बाद मैंने योग निद्रा का अभ्यास किया। यह एक गहरी ध्यान की अवस्था है जो आपके शरीर और मन को पूरी तरह से आराम देती है। योग निद्रा के बाद मैंने सुबह का नज़ारा देखते हुए 1 ग्लास पानी पिया। यह मेरे लिए एक मेडिटेटिव प्रोसेस है जिसमें मैं प्रकृति के साथ जुड़ पाई। इसके बाद मैंने मोमबत्ती जलाई और कुछ एसेंस डाला, जिससे पूरा कमरा एक दिव्य सुगंध से भर गया। यह वातावरण मुझे भगवद गीता का अध्ययन करने के लिए प्रेरित करता है। भगवद गीता का अध्ययन मेरे दिन का महत्वपूर्ण हिस्सा है। यह मुझे जीवन के गहरे रहस्यों और शिक्षाओं से अवगत कराता है। गीता के अध्ययन के दौरान मैंने महसूस किया मेरे भीतर कुछ अस्त व्यवस्था है। मैंने कुछ मिनटों का ब्रेक लिया और जर्नलिंग शुरू करी। जर्नलिंग मेरे लिए एक प्रकार की थेरेपी है। यह मुझे अपने विचारों और भावनाओं को व्यक्त करने का एक माध्यम देती है। चाहे मैं खुश हूँ या मैं उदास हूँ, मैं अपनी उन पलों को कागज़ पर उतार देती हूँ। अगर आप भी इसके बारे में विस्तार से जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मैं इस पर एक विस्तृत वीडियो बनाना चाहूँगी। इसके बाद मैंने अपना कमरा साफ़ किया। यह मेरे लिए एक प्रकार का मेडिटेशन है। साफ़ सफाई करने से मेरे मन को शांति मिलती है और मैं अधिक उत्पादक महसूस करती हूँ। सुबह से ही व्लॉग कर रही थी, इसलिए मैंने अपने फ़ोन को कुछ देर के लिए आराम दिया। स्नान करने के बाद मैंने अपनी सेल्फ केयर रूटीन का पालन किया। हाल ही में मैंने नारियल तेल का उपयोग करना शुरू किया है। मौन व्रत ने मुझे असली सफलता का एहसास कराया, जो आंतरिक शांति है। भगवत कथा और भगवत गीता सुनने से मेरे जीवन में कई सारे नए बदलाव आए हैं और इसने मौन व्रत को आसान बना दिया। आपको भी इसे धीरे धीरे अपनाना चाहिए। यह वास्तव में काफ़ी मददगार है। सबसे पहले आप इसे 3 घंटे से शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे इसे पूरे दिन तक बढ़ा सकते हैं। यह वास्तव में आपके मन और आत्मा को शांति देता है। अब बात करते हैं उन 5 विशेष चीज़ों की जो मैंने नोटिस करी अपने पूरे दिन भर में, और किस तरह से यह एक चैलेंज मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा आई ओपनिंग रहा। फर्स्टली, मेरे नकारात्मक विचारों में भारी कमी आई है। अब वे लगभग 50% कम हो गए हैं, जो मेरे लिए एक बड़ी व्यक्तिगत जीत है। मैंने इसके लिए कई प्रयास किए हैं और यह देखकर बहुत खुशी होती है कि वे सफल हो रहे हैं। पॉइंट 2, मैं अब अकेले भी खुश रह सकती हूँ। सॉलिट्यूड। पहले मुझे हमेशा किसी ना किसी की ज़रूरत महसूस होती थी, लेकिन अब मैं अपने आप में ही संतुष्ट हूँ। पॉइंट 3,
मैं वर्तमान क्षण में जीना सीख रही हूँ। यह दिन ब दिन बेहतर होता जा रहा है और मैं इसे बहुत सराहती हूँ। पॉइंट 4, मेरा वज़न बढ़ा है लेकिन मैंने इसे सकारात्मक रूप में लिया है। मैं अपने आप को वैसे ही प्यार और स्वीकार करती हूँ जैसी मैं हूँ। पॉइंट 5, मेरे खुद के साथ संबंध बहुत बेहतर हो गए हैं। अब मैं अपने आप की सबसे अच्छी दोस्त बन गई हूँ। लंच के बाद मैंने मौन व्रत का पालन किया। मौन व्रत ने बहुत शांति दी और मेरे भीतर की स्पष्टता को बढ़ाया। और उसके बाद मैं एक फ़्लो स्टेट में जाने के लिए आर्ट जर्नल लेके बैठ गई। दिस इज़ माई क्रिएटिव फील्ड और इसे करने में मुझे बहुत ज़्यादा मज़ा आता है। थ्रू आउट द डे, जैसे मैंने बोला कि मैं लाइफ के फ़्लो के साथ चलती हूँ, सो एज़ आई वॉज़ वेरी इंटरेस्टेड इन मेकिंग समथिंग विच इज़ रिलेटेड टू द ब्रेन. As you can see, this is almost done, but I'm going to write a quote and before that मैं इसे पेस्ट कर लेती हूँ अच्छे से। और मैं आपसे भी पूछना चाहूँगी, do not think your mind is in control. You are in control of your mind. You use your mind and you know what? You can stop thinking those old thoughts. Because our mind is a tool, something to really think about, and I have included so many things in my daily routine और मैंने इन सारे concepts के बारे में बहुत ज़्यादा सोचा था, so which has brought so much क्लैरिटी इन माई लाइफ एंड आई होप आपको भी ये कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत क्लियर हो। उसके बाद आई सेट डाउन एंड आई मेड दिस बैनर फॉर सम ओकेजन। स्टे ट्यून फॉर दैट टू वंस दिस वॉज मेड। मेरा बहुत मन था खुद को लेटर लिखने का टू माई फ्यूचर सेल्फ और मैं वो बनाने के लिए बैठ गई। ये प्रोसेस भी सेल्फ लव प्रैक्टिस में बहुत मददगार है। आज मैं फ्यूचर हिमानी को लेटर लिखूंगी और ये मेरे लिए एक मोटिवेशन की तरह काम करता है। मैनी सेजेस एंड पीपल फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ मौन व्रत। इसके बारे में मैंने पहली बार ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ योगी में पढ़ा था, जहाँ परमहंस जी महात्मा गांधी से मिलने के लिए जाते हैं और उस दिन उनका मौन व्रत होता है। मॉर्निंग की शुरुआत में तो मुझे बहुत ज़्यादा इजी लगा, पर धीरे धीरे मुझे खुद के साथ रहने में आनंद आने लगा। और मैं बताना चाहूँगी, अगर आपने इसे कभी ट्राई नहीं किया तो पहले और चीज़ों को प्रैक्टिस करें, जैसे फ्रूट फास्टिंग, नॉर्मल फास्टिंग और स्टेप बाय स्टेप जाइए। इसकी खास बात यह है, आप इसे तब तक प्रैक्टिस ना करें जब तक आप अकेले रहना नहीं सीख जाते या अच्छी से अपने विचारों के साथ रहना सीख नहीं जाते, क्योंकि शुरुआत में इसमें काफ़ी ज़्यादा कठिनाइयाँ आएंगी। इसे सरलता से करने का प्रयास करें। और मौन का लक्ष्य है मानसिक स्पष्टता लाना। चुप रहने से आत्मनिरीक्षण का मौका मिलता है और मन की बकवास शांत होती है, जिससे स्पष्टता और ध्यान बढ़ता है। नंबर 2, आत्म अनुशासन। बोलने से बचने के लिए नियंत्रण और सकारात्मकता की आवश्यकता होती है, जिससे कुल मिलाकर आत्म अनुशासन मजबूत होता है। नंबर 3, सुनने की क्षमता। जब हम नहीं बोलते हैं तो हम बेहतर श्रोता बन जाते हैं, जिससे समझने और करुणा बढ़ती है। नंबर 4, ऊर्जा संरक्षण। कम बोलने से प्राण जीवन ऊर्जा बचती है, जिससे फिर आध्यात्मिक अभ्यासों में मन लगा रहता है। इसी प्रकार इसको प्रयास करने का अवसर आप भी करिए। मुझे तो इसे आज प्रयास करके बड़े ही आनंद व हर्ष का अनुभव हुआ और मैं इसे और भी ट्राई करना चाहूँगी। और कमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। तो फ्लो स्टेट में जाते जाते हो गया था शाम के खाने का वक्त और मैंने उसके बाद सब्जी चढ़ाई और लग गई रोटी बनाने में। यह प्रोसेस भी एक तरीके से फ़्लो स्टेट में जाने के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार होती है। आप भी क्या फ़्लो स्टेट में जाने के लिए ट्राई करते हैं? नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और किस तरह से आप सेल्फ़ लव प्रैक्टिसेस करते हैं अपनी डेली लाइफ में। आजकल तो मेरा पूरा दिन सेल्फ़ लव में ही चला जाता है, क्योंकि जब तक हम अपने खुद के साथ अपने रिलेशन को सुधार नहीं लेते तब तक हम किसी और के साथ अपना रिलेशन नहीं सुधारते। तो मैं पूरी तरह से खुद के साथ समय बिताना
चाहती हूँ और मैं सीख रही हूँ और भी नए नए तरीक़ों को अप्लाई करने का। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और भी ऐसी वीडियोस को देखने के लिए लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और मुझे ज़रूर बताएं अपने विचार और आप किस तरीके से अपने जीवन में सेल्फ लव को प्रैक्टिस करते हैं। हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस व्लॉग टिल हियर। बाय।